इंसान गिरा हुआ है सच में। यार कितनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कितनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कितना हद तक झूठ बोल रहा है। यहाँ अमित मिश्रा की भी वीडियो देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसे कोई किसी के माँ बाप को एक गाली बकता है, ऐसे सभ्यता दिखाते हो आप लोग। सुचिता प्रिंस की शादी में क्या हुआ था? ओ माय गॉड। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और हर जगह ये कमेंट जा रहे थे कि आज आकांक्षा के फेवर में सरिता जेठू जी क्यों नहीं आए। जब सरिता जी का वो था तब आकांक्षा उनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज आकांक्षा के सपोर्ट में सरिता जेठू जी नहीं आए। देखिए यहाँ कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, चाहे वो रिएक्शन वाले हो चाहे जो हो। भाई जहाँ गलत बात है वहाँ पे हर इंसान बोलता है। यहाँ पे सरिता जेठू जी हो या आकांक्षा हो, आकांक्षा देखो इंसान तो ऐसे सब कोई भगवान नहीं है, हर किसी से गलती होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ आकांक्षा से भी हुई हैं, लेकिन इतनी बिलो द बेल्ट, इतनी लेवल, इतना नीचे गिर करके कोई नहीं बोलता होगा। जैसे कि आज दो इंसानों ने बोला, आज अमित मिश्रा ने भी अपनी मतलब औकात दिखा दी, अपना इमेज जो भी था कैरेक्टर वो भी दिखा दिया, और इस लप्पू ने जो भी, सचिन ने जो भी मतलब था गंद पूरा बक दिया। क्या क्या हुआ था उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर वाली बात जो है आकांक्षा की वो झूठी नहीं है, और ना तो तुम्हारे पास वो आई थी, ना तो तुम्हें चिपकी थी। भाई तुमसे हमने मिलवाया था, हमने फ़ोन करवाया था, तब जाकर उसने बताया। कोई अपने मन से यार किसी चीज़ का, हाँ हम कुछ काम करते हैं, हमारा कोई बिजनेस है, हम कुछ भी करते हैं तो उसका प्रचार तो हम करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। वो नहीं ऐसा कि नहीं हम नहीं करेंगे, उसमें वो गलत है आकांक्षा। लेकिन अगर तुम्हें मिलवाया गया है तो तुम किसी के थ्रू मिले हो, फिर ऐसा इतना झूठ कि अरे ये चिपकी थी, चाटती है, अरे ये करती है। अरे देखो सारे क्रिएटर हो या कोई भी हो, एक दूसरे के थ्रू ही मिलते हैं, ऐसे कोई किसी से थ्रू नहीं मिलता है। तो जैसे आपके तो मेरी बदौलत, मेरी बदौलत, तो ये भाई बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ बोल रहा है सचिन। इतना और इतना गंदा लेवल का आज जो सुअर वाला, कि यहाँ तक कि यूट्यूब ने भी वीडियो डिलीट कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा सच में। जो वर्ड आज यूज करा है ना सचिन ने, इतने गंदे वर्ड यूज किए हैं, इतने गंदे वर्ड यूज किए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब एक संस्कारी इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक इंजीनियर इंसान क्या ऐसा बोल सकता है? कोई इंजीनियर देख रहा होगा और कोई एडवोकेट देख रहा होगा, कोई और कोई देख रहा होगा, तो क्या वो सोचता होगा कि ये इंजीनियर है? क्या उसे वो अच्छा लगता होगा जिस हिसाब से ये बोल रहा है? या देखिए जब अंकुश ने बातें बोलना चालू किया था तब इनकी मम्मी आ गई थी कि तू ऐसा मत बोल, तू अपने औकात में रहे। यहाँ तक कि पापा ने भी बोला था, है ना। उस रोस्ट वाले वीडियो को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 दिन बाद हमें लग रहा कि मेरे माँ के गले पे हाथ डालेगा तू, मेरे माँ पे हाथ डालेगा तू। मतलब उस टाइम पे माँ जज बन करके आई थी। जब आकांक्षा कुछ बोल रही है तो यहाँ पे इनकी बहन जो है जज बन करके आ गई, जबकि आकांक्षा ने बहन के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारी बहन के भी ये दांत में गैप है। उसमें ये जज बन के जो जो चीज़ें आप मैडम बोल रही हो बहन जी, वो भी तो बोल सकता है ना, वो भी तो जवाब दे सकता है अपने वीडियो के माध्यम से। जब उससे कंट्रोवर्सी हो रही है तो आप क्यों बीच में कूद जाती हो कि अरे नहीं प्रिंस की शादी में छिकले वाली आलू नहीं बनी थी, प्रिंस की शादी में वो कार्ड में नाम सौरभ लिख गया था और ऐसा था वैसा था। अरे क्यों जस्टिफिकेशन आपको देना है? अरे वो देगा ना, खुद ही देगा। फिर क्या वो सिर्फ इसलिए बैठा है आप लोगों से स्क्रिप्ट देता है कि तुम लोग ये बात को सफाई दो, और मैं यहाँ पे इनके लिए इतना गंदा गंदा वर्ड बोलूँगा कि जो तुम लोग ना बोलो, तुम लोग अच्छे बने रहो, और तुम लोग हर एक मतलब इनके यहाँ क्या है ना कि सामने वाला अगर कोई कुछ बोलता है तो एक एक चीज़ पकड़ते हैं ये लोग। हमको उसकी बात पकड़ी कि गले में माँ के क्यों हाथ डाला रोस्ट में, आकांक्षा की बात ये पकड़ के और एक एक बात पकड़ के और सारे एक एक पॉइंट बोलते हैं। तो दूसरे के तो तुम सारे पॉइंट बोल दिए, और उसमें और इस तरीके से सुचिता, पता है आप बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत एरोगेंट में या बहुत उसमें बोल रही हो, बहुत जोश में, ऐसे तुम जिस टाइप से गुस्से में आकर के बोलती हो बहुत बुरा लगता है। जिस तरीके तुम्हारे लगता था कि तुम बहुत संस्कारी हो, सच में बहुत एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। पूरी फैमिली को हाँ सच में रोक देना चाहिए कि क्या बोल रहे हो।
आकांक्षा के लिए ये बोला तुमने सच में कि उस अग्नि में अग्नि देवता तुम्हें ले लेते? लोग दुश्मन भी होते हैं ना, और जब ये सिचुएशन आ जाती है, कोई किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी के घर में आग लग जाती है, या कहीं भी कोई भी होता है ना, तो वो भी लेकर के भागता है डॉक्टर के पास, और यही सोचता है, यही बचाता है कि भगवान ऐसा ना हो, शायद ये इंसान बच जाए। लेकिन तुम इस तरीके से सोच रखते हो, किस तरीके से सोच रखते हो भाई तुम? कि एक इंसान की मुसीबत आई उतने समय में, सच में उसकी छोटी बच्ची थी, इतने सारे लोग फंसे थे, उस समय तुम कह रहे हो कि भगवान अग्नि देवता तुम्हें ले लेते? क्या ये फैमिली को तब नहीं बुरा लगा? तब इसी तरीके, इसी गुस्से लेवल में, इसी मतलब जोश में सुचिता ने वीडियो बनाया? क्या फैमिली मेम्बर ने बनाया? नहीं बनाया ना। आज हमें लग रहा है सरिता जेठू जी ने जो चीज़ें बोली बहुत एकदम करेक्ट उन लोगों ने बोला। वैसे भी वो लोग पॉइंट टू पॉइंट हमें लग रहा बात करते हैं, लेकिन उनके बाद वीडियो आने के बाद जरूर से जाहिर सी बात है कि इनकी पूरी फैमिली का कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, और बहुत गंदे तरीके से आएगा यार। सच में सरिता जी ने बोला कि 6 महीने में तुम कितनी औरतों की इज्जत गंवा चुके हो, कितनी इज्जत, औरतों की इज्जत ले चुके हो। तुम्हें इंजीनियर कहेंगे, तुम्हें सच में कहेंगे कि तुम पढ़े लिखे हो, टीचर हो, तुम्हारी फैमिली टीचर है। जब फैमिली पे बात होती है तो पापा भी बोलने लगते हैं औकात में रहो, माँ भी बोलने लगती है, भाई भी बोलने लगता है, बहन भी आ जाती है, जीजा भी आ जाते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं बचता है, सारे आ जाते हैं। लेकिन एक सामने वाले को तुम मरने जीने की बात कर रहे हो, तुम उसके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हो, गलत सलत बोल रहे हो, उसका काम धंधा बंद कराने की, चौपट कराने की। मतलब अरे इंसान कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसका प्रचार करेगा, 10 सही बोलेगा तो 2 झूठ हर इंसान बोलता है, उसमें नो डाउट। लेकिन तुम उसके ये भी कि अरे इसकी बदौलत से हम इसका किसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर वाला काम ही खत्म करा देते, लोग इनसे संपर्क नहीं करेंगे। भाई तुम तो अपनी इमेज खो चुके हो, दूसरों की क्यों खो रहे हो? हाँ, और वही बात आप लोगों ने देखा होगा, आकांक्षा ने आज बोला कि भाई हमने बात करा, मैसेज करा जो जगत दीदी को, वो इसे कैसे पता चल रही है, इसे कैसे पता चल रहा है, इसको कैसे पता कि हम वहाँ मैसेज करते हैं, बात करते हैं। यानी कि सारे मिले हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये समझो। और स्वाति ने भी बोला कि जब मैं इसके घर में गई थी तो मुझे वहाँ पे दिखाया गया कि सारी की सारी गलती जगत दीदी की है, जगत दीदी गलत है, और जगत दीदी के सारे ये करा जा रहा है। जगत दीदी को सामने से जा करके बोला भी स्वाति ने कि तुम्हारे पीठ पीछे ये हो रहा है, एक्शन लो। क्यों नहीं जगत दीदी ने एक्शन लिया? बल्कि जब रिएक्शन वालों ने ये आवाज़ उठाई कि नहीं नहीं केस तो नहीं हुआ, झूठा हुआ, तो जगत दीदी की कमेटी आ गई और वीडियो भी आ गया कि नहीं मेरे इज्जत का भरपाई नहीं हो पाएगा। किसने बोला केस नहीं लिया, किसने बोला केस नहीं किया? तो भाई देखो, केस होता तो अब तक ये सब गंदगी नहीं फैल रही होती। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये सारे एक हैं। और सच में इन लोगों ने शादी वादी जो भी करा हो ना करा हो, लेकिन ये सब एक हैं, सबकी मिली भगत है इसमें। अब मनीषा इसमें मिली है नहीं मिली है मुझे नहीं, हाँ मनीषा के साथ तो गलत हुआ, जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी सच में वो रियल थी ना। तो वो पैड का इसने जो मजाक उड़ाया है, जो भी पीरियड का, वो भी गलत है। इसके कच्छे में कैसे आएगा, पैंट में दाग लगता है ना, तो ऊपर से चितकबरा टपका वैसा लग जाता है। ऐसा नहीं लगता कि सीधे जो निकलता है वो चीज़ वो अलग टाइप की होती है, जिस तरीके से इसके पैंट में कच्छे में जो भी लगा था, है ना। तो इसने पीरियड तक की औरतों की, अरे वो औरत बन के बैठ गई थी, अरे कितना बात ये घुमाता है, किस टाइप का इंसान है। इसे पढ़ा लिखा इंसान कहेंगे कि ये इसकी जितनी, हमें लग रहा है जितनी भी पीएचडी इसने करी खुराफात से करी है। इसने पीएचडी ही करी है खुराफात से, कि भाई इससे हम मास्टर डिग्री लेते हैं, इसी से पीएचडी करते हैं, इसी से हम सब कुछ करते हैं और आगे चल के हमारा ये होगा। अरे भाई सच में। और दूसरी बात, चलिए आकांक्षा की और स्वाति की बात करते हैं। हाँ, हमने भी यही सच में बोला, जैसे आज सरिता जी ने बोला कि किसी के खाने के, चाहे एक टाइम खाना खाओ, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी के घर के। मैंने भी ये देखो वीडियो में बोला, लाइव में भी बोला कि भाई हम किसी घर में जाते हैं, नमक रोटी खाते हैं ना, तो हम आकर के ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमने उनके घर में पनीर खाया, हमने उनके घर में बहुत स्वागत किया, हमारा बहुत सब कुछ किया। लेकिन जब तुम सामने से आकर के किसी की बेइज्जती कर रहे हो, सामने से आकर के एक ये तक बोल दे रहे हो कि मिठाई तक नहीं लाए, जबकि वो मिठाई लेके बंदा गया है, तुम फैमिली से नहीं पूछ रहे हो, या करके यहाँ सोशल मीडिया में उसकी बेइज्जती कर रहे हो। लोग सोचे अरे यार ऐसे चला गया, तो सामने वाला क्या करेगा बताइए, क्या करेगा? तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत गलत, बहुत गलत। आज जो इसने चैनल का नाम डाला है, जो चैनल का टाइटल डाला है, जो थंबनेल डाला है, मतलब यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ हो गई, लोगों ने रिपोर्ट कर दी, लोगों ने इतना कि वो तुरंत डिलीट हो गया। तुम चैनल ले आए, लेकिन दम थी तो तुम थंबनेल वही डाल के देखते,
तुम्हारे पास दम थी, तुम चैनल ले आए थे वापस, तो वही थंबनेल डाल कर देते कि ये देखो हम दोबारा से डाल दिए। नहीं थे ना, क्योंकि अब तुमने लेवल इतनी नीचे गिरा दिया। और सच में ये फैमिली इतनी है ना कि एक एक पॉइंट जब जानती कि मैं हार रही हूँ, मेरी ही गलती है, सारी मेरे लोगों की गलतियाँ निकले, तो एक बेफालतू का पॉइंट पकड़ती है। अब उस टाइम देखो अंकुश ने रोस्ट बनाया था, वो भी पैरों पर गिर के बनाया था, है ना, इनकी माँ के, कि माँ जी हम आ गए, हम भी तुम्हारे बेटे हैं। लेकिन गले में जो हार पहना, अरे तूने गले में हाथ कैसे डाला, तूने गले में हाथ कैसे डाला, वो पॉइंट बिल्कुल बेबुनियाद था। आज सुचिता ने बिल्कुल ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे रूप रंग, मेरे दांतों का मजाक लोग उड़ा रहे। अरे वो तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया। जब तुम्हारे भाई ने किसी के मरने तक की बात बोल दी कि यार समा जाते तुम अग्नि दो, तब तो मेरे एक बार भी लड़ाई नहीं हुआ कि तुम चलो बोल दो कि नहीं ये गलत बोला मेरे भाई ने, तो अब तुम नहीं बोले। एक इनका लाइव आएंगी सुचिता, सुबह से आ जाएंगी, जब इनके लिए अगर जरा सा बड़ा किसी ने बोल दिया और पूरा प्रॉपर वीडियो आएगा और ऐसा मतलब अग्रेशन में होके बोलती हैं, ऐसा पूरा जज बन जाती हो कि अरे यार आपसे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाला है नहीं। तो आज सरिता जेठू जी ने जो भी अपना दोस्ती का वादा था वो भी पूरा किया और कहीं ना कहीं सच का साथ दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने सच का साथ दिया। और सच्चाई कहते हैं ना कि सच में ऐसे दोस्त होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो सचिन है ना, पूरी फैमिली के इतनी नाक कट रही, इतनी बेइज्जती हो रही कि शायद इस फैमिली से कोई भी मिलना नहीं चाहेगा, कोई भी बात करना नहीं चाहेगा कि कब ये बात को रिकॉर्ड करे, कब ये बात को कहाँ घुमा दे कि अरे ये आया था इंसान मेरे पास चिपक रहा था। तो इस फैमिली से कितना भी लोग सोचेंगे यार वीडियो चले या ना चले, इस फैमिली से दूर ही रखो। लेकिन वो देखो आज सरिता और आकांक्षा का बॉन्ड कि कितना अच्छा है। यहाँ अमित मिश्रा की भी बात करेंगे। आज उनकी लैंग्वेज जो थी, मैंने जरा सा वीडियो देखा, मुझे इरिटेट हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया कि यार तुम किसी की माँ के ऊपर गालियाँ दे रहे हो, बहन पे गालियाँ दे रहे हो, इतनी भद्दी गालियाँ कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हारे ये संस्कार हैं? क्या तुम इस तरीके से बोल सकते हो वीडियो में आकर के? क्या अच्छे वे में किसी से लड़ाई नहीं हो सकती? क्या अच्छे वे में एक दूसरे को टारगेट नहीं किया जा सकता है? क्या गालियों से इससे टारगेट किया जा सकता है? इससे कोई मानेगा? लोग तो ऐसे फूल बरसाने वाले भी शब्द बोल देते हैं कि कांटे के तरीके चुप जाते हैं। कम से कम वो रखो ना, इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंस क्या करते हो लोगों को? इस तरीके से गाली गलौज करके, ये छी गंदी वर्ड बोल करके, गंदे थैले लगा करके, यार कसम से बहुत ज़्यादा। और रही बात हाँ प्रिंस की शादी में, सुचिता मैडम, आपके भाई सचिन और मनीषा ने ही बोला था कि खाना खत्म हो गया था, 4 बजे घर में आकर के खाना खाया था उन लोगों ने। तो इसमें आप ऐसा कौन सा फंक्शन करते हो आप लोग कि हर फंक्शन में आप लोगों के यहाँ खाना खत्म हो जाता है? मानते हैं कि हो जाता है सबका, लेकिन आप ही के घर से ये चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, कोई बाहरी इंसान पहले नहीं लाता है। तो पहले आप अपने घर को सुधारो, अपने लोगों की गलतियों को सुधारो। कितना गंदा बकोगे, कितना लेवल नीचे गिरोगे सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए? ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत आज के ब्लॉग में बहुत बुरा लगा। चलिए गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।